हमारे जीवन में सत्य का सूर्य उदित होना है तो पहले लोभ से रिक्त होना पड़ेगा, मोह से खाली होना पड़ेगा, और उसी का नाम है उत्तम शौच धर्म। भव्य बंधु, हमारे घर में अतिथि का आगमन होना है तो अतिथि के आगमन के पूर्व घर की सफाई करना अनिवार्य होता है। जमीन में बीजारोपण करने के पहले उस भूमि की सफाई करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार सत्य का आगमन होने के पूर्व हमारे आत्मा की सफाई करना आवश्यक है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि महाराज शौच धर्म की पहले पूजा करें कि सत्य धर्म की पहले पूजा करें। जब तक हमारे मन में शुचिता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक अपने जीवन में सत्य का आगमन नहीं होता है। सत्य का आगमन करने के लिए हमें मोह से खाली होना पड़ेगा, लोभ से रिक्त होना पड़ेगा। इसलिए शौच धर्म की पूजा पहले करना उचित है। तो भव्य बंधु, ऊसर भूमि होती है, उस ऊसर भूमि में वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति के जीवन में शौच धर्म उत्पन्न नहीं होता। जैसे सत्य आने के पूर्व लोभ की सफाई करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार खीर बनाई है, मिष्टान्न खीर है, काजू डाले हैं, केसर डाला है, किशमिश डाला है, रोशनी मुंह पर जीभ मत घुमाना, नहीं इसके मुंह में पानी आ गया खीर का नाम सुनते ही। तो मिष्टान खीर बनाई है और खीर खाने के लिए आपने प्लेट पे लिया है, चम्मच हाथ पे लिया है और उसमें आकर कोई कंकड़ मिश्रित कर देता है तो खीर बेकार हो जाती है। कंकड़ मिश्रित खीर है, उस खीर का स्वाद नहीं आता और स्वाद का आनंद हम नहीं ले सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में लोभ मिश्रित हो गया है तो हमारे जीवन में धर्म का आनंद कभी नहीं आ सकता। हमारे जीवन में मूर्छा तृष्णा को मारना ही परमात्मा को पाना है। भव्य बंधु, शौच धर्म का अर्थ है आत्मा में जो लोभ का अंकुर है वो अंकुर उत्पन्न होने के पहले उस अंकुर को मिटा देना। संसार के धन को, संसार के धन को संसार की वृद्धि का कारण मानना, क्योंकि धन है और धन की आसक्ति भाव है वही हमारे संसार का निर्माण करती है। तो हमारे जीवन में शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता संतोष के माध्यम से आती है। जैसे जैसे व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाभ होता है तो उसका लोभ बढ़ता जाता है, लोभ से इच्छा बढ़ती है, इच्छा से तृष्णा बढ़ती है, जिसकी पूर्ति करना असंभव हो जाता है। और सुचिता का यह धर्म इसी लोभ, इसी इच्छा, इसी तृष्णा पर कुठाराघात करता है। इसलिए शौच धर्म को हमें समझना है। लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, वो एक बार मृत्यु को स्वीकार लेता है लेकिन धन त्यागता नहीं है, चाबी छोड़ता नहीं है, व्यापार छोड़ भी दिया तो सिग्नेचर छोड़ता नहीं है। ये धन का लोभी है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धन है वह व्यर्थ है, लेकिन हमारे पास जो धन है वो धन का उपयोग परोपकार में, धर्म दान में देना। क्योंकि कहा जाता है जो देता है वह देवता है। ध्यान से सुन लेना, जो देता है वह देवता है और जो दबा कर रखता है राक्षस है। आप विचार कर लेना, आपको देवता बनना है कि राक्षस बनना है।
धन का भूत जिनके जीवन में सवार हो जाता है उसे रात दिन कुछ दिखाई नहीं देता। 10 लक्ष्मण में भी अभिषेक करने नहीं आता। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे अभी भी बचे होंगे कि जो अभिषेक करने नहीं आया है, क्योंकि लालच है, मोह है, उस धन की आसक्ति है। इसी कारण से वो सुबह का समय भगवान का प्रक्षाल करने में नहीं दे रहा है। भगवान का प्रक्षाल भगवान की सफाई के लिए नहीं, भगवान का प्रक्षाल अपने आत्म प्रक्षाल करके हमारे जीवन में शौच धर्म प्रकट करने के लिए, हमारे परिणामों की पवित्रता के लिए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भले बंधु लोभी व्यक्ति है, ना उसको रिश्तेदार दिखते हैं, ना उसको धर्म दिखता है, ना गुरु दिखते हैं। लोभी व्यक्ति है, उनकी सोच यही होती है, ना बहन बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन के पीछे पागल है। लोभी की तिजोरी, और लोभी की तिजोरी में मात्र कचरा ही नहीं होता, लोभी के मन रूपी तिजोरी में भी कचरा होता है। इसलिए हमारे मन रूपी तिजोरी में जो कचरा है उसको बाहर निकालने का आमंत्रण करता है, वह शौच धर्म है। जो लोभी है वह धन के लालच में बेईमानी, झूठ, छल, कपट आदि सब प्रकार के कार्य करते रहता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा है, नदी में कभी स्वच्छ पानी की बाढ़ नहीं आती, गंदे पानी से भरता है। उसी प्रकार किसी की तिजोरी ईमानदारी से नहीं भरती। जल्दी तिजोरी भर गई तो समझ लेना कहीं न कहीं बेईमानी की दुर्गंध वहां आई है। लोभी के हाथ में पूरे विश्व की संपत्ति दी जाए तो भी इसको संतोष नहीं होता है। लोभी की दुर्गंध का न आना, लोभ का दुर्गंध न आना शौच धर्म है। लोभी व्यक्ति के मन का गड्ढा इतना बड़ा है, 3 लोक की संपत्ति भी उसके गड्ढे में डाल दी जाए तो उसको परमाणु मात्र प्रतिभाषित होती है। इसलिए हमारे पास जो धन है वो धन परोपकार में, दान में लगाना आवश्यक है। देख लेना आप कितना दान दोगे, कम नहीं होगा। उसी प्रकार धर्म में दान देने से हमारी संपत्ति कभी कम नहीं होती है, वो संपत्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए परोपकार में, दया में और धर्म दान में हमारे चंचल लक्ष्मी का प्रयोग करना चाहिए। भव्य बंधु, हमारे जीवन में उस धन के लोभ में हम इतने आसक्त हो गए हैं, उस लोभ की, उस आकांक्षा की समाप्ति कभी नहीं होती है। वो आकांक्षा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में लकड़ी डाले तो अग्नि कभी शांत नहीं होती है, उस अग्नि में घी डाले तो अग्नि कभी बुझती नहीं है, वह बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इसलिए हमारे जीवन में इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कम करने के लिए जैनाचार्यों ने परिग्रह परिमाण नाम का व्रत बताया है। उसकी पूर्ति करो। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करो, आकांक्षा की नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, आज का व्यक्ति है धन की आकांक्षा करता है, धन कमाता है और उसके सुरक्षा के लिए पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अपना प्राणांत भी हो जाए तो भी धन को नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार हमारे पेट में पड़ा हुआ मल है वो कष्ट देता है, उसी प्रकार हमारे मन में पड़ी हुई तृष्णा है वह भी हमारे लिए कष्टदायी है। एक सूक्ष्म लोभ साधु की साधना को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है साधु के पास तिल तुष्य मात्र परिग्रह हो तो वह दुर्गति का कारण बनता है। तिल तुष्य किसको कहते हैं? तिल कितना छोटा होता है, देखा है? तिल देखा है?
तिल इतना छोटा है और तिल का छिलका एकदम महीन सा है, वो छिलके जितना परिग्रह में साधु के पास हो तो साधु की साधना बेकार हो जाती है। आचार्यों ने कहा है कि साधु की साधना बेकार हो जाएगी, साधु के पास कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि यह परिग्रह साधु की समाधि को बर्बाद कर रहा है तो हमारा कौन सा कल्याण करने वाला है, यह हमें सोचना चाहिए। हमारे जीवन में ये दुर्गंध है लोभ की, उसको घटाना चाहिए। आपने पढ़े होंगे इसे उदाहरण, फणहस्त नाम के व्यक्ति का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, सत्यघोष के बारे में जाना होगा, सम्राट सिकंदर के बारे में आप जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते होंगे, चंगेज खां के बारे में जानते होंगे, तैमूर लंगन के बारे में जानते होंगे। उन्होंने अपना जीवन आकांक्षा में बर्बाद कर दिया। उनके पास इतनी संपत्ति थी लेकिन उनका गड्ढा अधूरा रह गया था। फणहस्त व्यक्ति है, वो नदी के पार में आने वाले लकड़ी को इकट्ठा करके मार्केट में बेचता था। तब जाकर रानी की दृष्टि उस फणहस्त पर गई तो रानी ने आकर राजा को कहा, हमारे राज्य में ऐसे दरिद्र लोग रहते हैं कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ऐसे बाढ़ के पानी में जाना पड़ता है और जान की जोखिम उठा करके उस लकड़ी को बाहर लाकर मार्केट में बेचना पड़ता है। आप उनको उस द्रव्य उपहार में देकर उनको संतुष्ट किया करो। तो राजा ने रानी की बात मान ली। आप राजा भी ये रानियों की बात मानते ही हैं। राजा ने रानी की बात मान ली और उस व्यक्ति को बुला लिया और उसको कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा। तो नम्रता के साथ कहता है, राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं, आपको दान करने की भावना हुई है तो मात्र इतना काम कर देना, मेरे घर में एक बैल है, उसके जोड़ी का दूसरा बैल मुझे आप भेंट कर देना। राजा उसके घर में जाता है, उसका बैल कैसा है देखने के लिए, तो वहां पहले देखता है उस घर में अनेक पशु पक्षी हैं और अनेक पशु पक्षी की जोड़ियां रत्न से बनी, हीरे से बनी, सोने से जवाहरात से बनी जोड़ियां बहुत सारी रखी थी। राजा अपने घर में आया है ऐसा सोच करके उस फणहस्त की पत्नी ने रत्नों से भरा थाल राजा को भेंट देना चाहा और वो फणहस्त के हाथ में दिया, राजा को भेंट दे। अब ये लोभी लालची राजा को घर में जो बैल था उसके जोड़ी का बैल मांग रहा था। उसके घर में जो बैल था वह बैल लाखों टन सोने का बैल था और राजा को उसने डिमांड रखी थी लाखों टन सोने के बैल की। इतना रत्न, जो रत्न राजा के दरबार में नहीं है वह रत्न उसकी पत्नी राजा को उपहार में दे रही है। इतना वो लोभी, लेकिन आप पत्नी ने कहा है तो फणहस्त को भी मानना पड़ा और राजा को वो रत्न की थाल देने लगा। और रत्न की थाल देते देते उसका हाथ है वो सर्प की फने जैसा टेढ़ा हो गया, इसलिए उसका नाम फणहस्त हो गया। सर्प के फने जैसा हो जाता है और फणहस्त बन जाता है और बनकर अपने संपत्ति में सर्प बनकर जन्म लेता है। तो भव्य बंधुओं, अपने जीवन में भी फणहस्त जैसा व्यवहार मत कर देना। जब भाव बने तो लोभ का त्याग कर देना, सोच धर्मों को अंगीकार कर लेना, अपने परिणामों को पवित्र कर लेना। तो मैं कह रहा था साधु है और साधु के बाद सूक्ष्म लोभ आ जाता है तो भी वह पतित हो जाते हैं। साधु अपनी साधना के शिखर पर पहुंचने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन साधु के मन में
जब लोभ दशा आता है तो वह साधु भी 11वें गुणस्थान तक पहुंचता है, और 11वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ साधु वहां से चुप होकर नीचे गिर सकता है। इसलिए साधु के मन में रंच लोभ नहीं आना चाहिए।